हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। मित्रों जल्दी से आ जाओ। आज हम करने वाले हैं आर्मी मैथ के अंदर एक शानदार सा टॉपिक चतुर्भुज। यदि आर्मी के अंदर चतुर्भुज से कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आज की इस क्लास से ही वह प्रश्न बनेगा। कंटिन्यू है ना, 10 मिनट की क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम करने वाले हैं एक शानदार सा क्वेश्चन। क्या आप सभी को वो प्रश्न आता है या नहीं, मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन जितने भी आर्मी जीडी वाले, ट्रेड, कलरक, टेक्निकल कल वाले बंदे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जिन्होंने आर्मी भर्ती 2025 का फॉर्म लगा दिया है उन सभी के लिए क्षेत्र मिति हम पढ़ाने में लगे हैं ताकि उनका ये प्रश्न कन्फर्म हो जाए। चलिए, अभी तक 3 क्लासें हो चुकी है, प्ले लिस्ट में क्लासें देख लेना सारे के सारे दोस्त। तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं। कल मैंने एक प्रश्न बताया था विषम बाहु त्रिभुज, बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने वापस समझाया है कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजा अलग अलग होती है। विषम बाहु जो त्रिभुज होता है उसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती है। यदि ये a सेंटीमीटर की है तो ये b सेंटीमीटर की होगी और ये c सेंटीमीटर की होगी। फिर आपको क्या करना है, जब भी मैं परिमाप पूछता हूं तो आप सभी को पता है परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो इसमें भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, c सेंटीमीटर का सभी का कर दो अब जोड़, तो क्या निकल जाएगा, परिमाप। फिर आपको मैंने बोला था अर्ध परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा कर दो अर्ध परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का कि अंडर रूट एस गुणा में s माइनस ए गुणा में s माइनस बी गुणा में s माइनस सी। ये सर s कहाँ से लेकर आए हम, तो ये s परिमाप का आधा कर दो s आ जाएगा। सर ये a कहाँ से लेकर आएंगे, अरे a तो भुजा दे रखी है ना, इसको भी s में से घटा दो, इसको भी s में से घटा दो, इसको भी s में से घटा दो, फिर सभी को कर दो गुणा और उसका कर दो वर्गमूल। मान लो इसके अंदर नॉर्मली 144 आ गया तो इसका 144 से आ गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। फिर हमने आगे पढ़ा था एक प्रश्न, इसके ऊपर प्रश्न किया था कि यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्त नाम लिख रखा है कि विषम बाहु त्रिभुज है और सभी भुजाएं अलग अलग है। तो सभी भुजाएं जब अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा देर के 3, 4, 5, परिमाप कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ा, 4 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इस 12 का आधा, भाई परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, तो 12 का आधा कितना गया, 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में क्या गया, अर्ध परिमाप। क्या आपको विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद है? यदि याद है तो उस फॉर्मूले को एक बार लिखिए अपनी कॉपी के अंदर और मेरे को बताइए कि s माइनस ए s माइनस बी, सभी को दिख रहा होगा अब तो। s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, मान रखा s का मान कितना आया था, 6, ये रो 6 दिख रहा है ना, 6 में से 3 गया 3 बच गया, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 6 में से 5 गया 1 बच गया। फिर मैंने सभी को गुणा करवाया तो अंडर रूट के अंदर आया 36। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। तो याद हो जाएगा सभी दोस्तों को 6 सेंटीमीटर, बहुत शानदार। अगला देखो, अब मैंने बच्चों को पढ़ाया कि चतुर्भुज क्या होता है। दोस्त जिसमें अलग अलग भुजाएं हो, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो क्या सर एक चतुर्भुज एक आयत हो सकता है, हाँ। क्या सर चतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, हाँ। जो भी 4 भुजा से घिरी हुई आकृति होती है, चाहे वह कैसी भी आकृति हो तो यह चतुर्भुज है, चाहे वह कैसी भी आकृति हो चतुर्भुज होती है। क्या यह चतुर्भुज है? नहीं, यह त्रिभुज है।
क्या सर ये चतुर्भुज है? हाँ, ये भी चतुर्भुज है। चार भुजाओं से घिरी हुई होनी चाहिए आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज तो इतना आसान है मेरे दोस्त कि यदि इस चतुर्भुज का प्रश्न आ जाएगा ना एग्जाम में, तो आपका वो 1 नंबर कन्फर्म होना चाहिए। तो जितने भी साथी हैं प्लीज इन फॉर्मूलों को, 3 ही फॉर्मूले वो याद कर लेना। पहला है समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हो, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा इनका जो विकिरण है ये अलग अलग है। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा में ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा में ऊंचाई हो जाएगी। याद रखेंगे सारे के सारे साथी। आपको आधार प्रश्न में देगा, आपको ऊंचाई प्रश्न में देगा। ओनली फॉर आपको तो क्या बताना है, गुणा ही तो करवाना है इनको और क्षेत्रफल बता देना। ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो हमें तुरंत याद आ गया कि सर आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, इसमें भी होती थी। यानी समांतर चतुर्भुज सेम टू सेम कैसा है, आयत के जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी यही तो था, आमने सामने की भुजा बराबर थी। याद रहेगा सभी दोस्त को, बहुत शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा समान होती है लेकिन विकिरण अलग अलग होते हैं। लेकिन विकिरण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक तो हो गया D1 और एक हो गया तुम्हारा D2। विकिरण अलग अलग हो गया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, D1 गुणा में D2 बट्टे 2। यानी इन दोनों विकिरण को गुणा करवा दो और फिर उनका क्या कर दो, आधा। यानी 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या सभी दोस्त को याद रहेगा? 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2 याद रखेंगे सारे के सारे साथी। और ये इसका हो जाएगा चित्र समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज में सभी भुजा समान लेकिन विकिरण अलग अलग। और विकिरण अलग अलग कौन से, एक तो देगा D1 और एक देगा D2। ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री के ऊपर। समचतुर्भुज का याद रखेंगे, सेम टू सेम। वर्ग में तो यही था, वर्ग में क्या था कि सर सभी भुजाएं समान है, लेकिन वर्ग के अंदर ये भी D1 है और ये भी D1 है, यानी दोनों D1 बराबर थे। इसलिए वहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D² बट्टे में 2। और यदि भुजा दे रखी है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यदि विकिरण दे रखा तो विकिरण का स्क्वायर करके आप क्या कर दो, उसका आधा। लेकिन यहां पर तो क्या अलग अलग है, D1 गुणा में D2 बट्टे 2। याद रखेंगे सारे दोस्त। लास्ट हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में इसका मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक तो लंब होगा और 2 समान भुजा होगी। यानी 2 समांतर भुजा होगी तथा उन दोनों के बीच में एक क्या होगा, लंब होगा। ऐसी कोई आकृति होगी, सेम ऐसी आकृति है। समझ गए सारे के सारे साथी? तो वह कौन सी आकृति है, समलंब चतुर्भुज। यानी इनमें एक लंब के इसका भी मान देगा और इन दोनों भुजाओं का मान देगा। समझ गए ना? तो इन दोनों भुजाओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है तथा इस लंब को गुणा करवा देना। कैसे? 2 भुजा समांतर होती है। हाँ सर समझ में आ गया। यदि ये A है तो ये हमारी क्या होगी, B होगी। यदि ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये कितनी सेंटीमीटर की देगा, 10 सेंटीमीटर की देगा। लेकिन दोनों भुजाएं समान है। जब दोनों समांतर भुजा हो तथा एक इन दोनों के बीच में क्या हो, लंब हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। समांतर भुजाओं को जोड़ दो, समांतर भुजाओं का योग गुणा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों भुजाओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है और इस लंब को क्या करवा देना, गुणा करवा देना। 1/2 गुणा में A + B गुणा में H। इतना हो गया। अगला क्या है, चतुर्भुज। मान लो नॉर्मली कोई चतुर्भुज दे दिया हमें अचानक,
तो हमें सबसे पहले उन दोनों के बीच में क्या डालना है, एक विकर्ण डालना है। विकर्ण देगा हमें प्रश्न में और बोल देगा कि इस एक कोने से डाली गई भुजा का लंब L1 है, दूसरे से डाला गया L2 है। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में लंब है उनका तो योग कर देना और उनको फिर क्या कर देना, भुजाओं को क्या करवा देना, गुणा करवा देना। इतना सा काम है दोस्त, तो कर दोगे सारे के सारे साथी। हो जाएगा लंबों का योग गुणा में विकर्ण। फिर रोजाना की भांति 5% देता हूं, आप सभी को पता है लास्ट में। तो आज के ये हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में फ्री माइंड से इन क्वेश्चनों को करिए यदि आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद है तो। और फिर 2 प्रश्न ये और रहे तुम्हारे, इन सभी प्रश्नों को करना हल और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और आज की क्लास कैसी लगी यह भी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना दोस्त, कंटिन्यू रहे। बहुत तहे दिल से धन्यवाद, पहले की क्लासें लेते रहना। चलो, और मैंने नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ कि मैंने नॉर्मली और बच्चों को मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैंने बच्चों को फॉर्मूले सारे के सारे याद करवाए थे, वापस रिवीजन करवाया था इन फॉर्मूलों का। मेहनत कराऊंगा फुल बच्चों को, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए अच्छे से। क्लास की पीडीएफ, क्लास जो टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे क्लास की दी रखी है, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम को और ओपन करना, ओपन हो जाएगी। और बढ़िया से नोट्स बनाना, बढ़िया से याद करके आना कल की क्लास में, ताकि मजा आ जाए क्वेश्चन करने का, ठीक है। हाँ, मिलते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर बार बार आप सभी के सामने नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक जय हिंद। लेकिन एक शायरी तो सुना ही देता हूं जाते जाते। शायरी क्या है, क्या विकल्प बहुत तो होंगे मार्ग भटकाने के लिए, क्या विकल्प बहुत होंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन विकल्प एक ही होना चाहिए मार्ग सफर तक जाने के लिए या मार्ग तक जाने के लिए। तुम्हारे पास में संकल्प एक ही होना चाहिए लेकिन विकल्प अलग अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। हम आते रहेंगे इसी प्रकार, तब तक जय हिंद जय भारत।